नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल सहित कई रणनीतियों पर कर रहा है कार्य। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को किया संबोधित। सेना के तीनों अंगों का एक दिन का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में। राज्य के कई हिस्सों में आज हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी बारिश के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए हॉकी मैच श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत 2 गोल से पराजित। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय चुनाव आयोग युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की ताकत का भरपूर लाभ उठाने सहित अन्य कई रणनीतियों पर कार्य कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान के जरिए आयोग युवा और पहली बार मतदाताओं को भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं आप एक है अभियान के जरिए आयोग विभिन्न हितधारकों के महत्व को इंगित कर रहा है। अपने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया, जिसमें मतदान मशीनरी भी शामिल है, यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रियाओं पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के पास स्पष्ट दृष्टिकोण तथा विश्वसनीयता का अभाव है और उनका आपसी मतभेद सबके सामने है। आज बिहार के नवादा के कुंती नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता उनकी गारंटी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार को बढ़ावा और विकास को बाधित करना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से अब तक किए गए सभी वायदे पूरे किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और घटक दलों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एक सप्ताह के दौरान बिहार में प्रधानमंत्री की यह दूसरी चुनाव रैली थी। इससे पहले 4 अप्रैल को उन्होंने जमुई निर्वाचन क्षेत्र से राज्य में एनडीए के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम महाराष्ट्र के चंद्रपुर का दौरा करेंगे। वे चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य के मोरबा एयरपोर्ट मैदान में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के नेता शामिल रहेंगे। झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही भाजपा कार्यकर्ता कार्य करेंगे। श्री वाजपेयी सरायकेला जिले के आदित्यपुर में आयोजित चुनावी बैठक के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन तथा सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित पोस्ट और सूचनाओं पर नजर रखने के लिए धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन के निर्देश पर पुलिस ने मीडिया सेल का गठन किया है। इसको लेकर पुलिस केंद्र में पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार गुप्ता तथा पुलिस उपाधीक्षक अर्चना खलखो ने आज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसमें धनबाद जिले के सभी थानों में नामित मीडिया सेल के नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। सेना के तीनों अंगों का एक दिन का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, नई पहलों और सुधारों पर जोर देना है ताकि तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर किया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान करेंगे। यह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों, सैन्य कार्य विभाग और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालयों का पहला संयुक्त सम्मेलन होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसका उद्देश्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेल रहे विश्व के लगभग 4.5 अरब लोगों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर राज्य के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में एक ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर मिट्टी में जान फूंकने की हुनर है।
विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रांची के रहने वाले अमिताभ मुखर्जी मूर्ति कला को पिछले 35 वर्षों से सहेज कर आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमिताभ मुखर्जी ने अब तक 250 से अधिक मूर्तियों का निर्माण किया है। रांची स्थित जनजातीय शोध संस्थान के म्यूजियम में रखी गई सभी मूर्तियां अमिताभ मुखर्जी के हाथों से बनी हैं। आदिवासी जीवन शैली पर आधारित इन सभी मूर्तियों को बनाने में अमिताभ मुखर्जी को लगभग 4.5 वर्षों का लंबा समय लगा था। अमिताभ मुखर्जी फिलहाल झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। यह सभी मूर्तियां ब्रॉन्ज से बन रही हैं, जिन्हें राजभवन में स्थापित किया जाना है। अमिताभ मुखर्जी के पिता भी एक जाने माने मूर्तिकार थे। अमिताभ मुखर्जी ने कोलकाता स्थित आर्ट कॉलेज में मूर्ति कला की पढ़ाई भी की है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में आज रामनवमी पर्व के मद्देनजर रामनवमी जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की डालियों, अव्यवस्थित बिजली के तारों को व्यवस्थित करने सहित कई निर्देश दिए। कला, संस्कृति, खेलकूद तथा पर्यटन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय सरायकेला में राष्ट्रीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव से जुड़े घट पाठ अनुष्ठान आज भैरव पूजा से प्रारंभ हुई। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने स्वयं यजमान के रूप में पूजा में बैठकर प्राचीन परंपराओं का निर्वाह किया। जमशेदपुर शहर में बिल्डिंग बायलॉज तोड़ने और ट्रैफिक व्यवस्था का अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायत पर उच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में 3 सदस्यीय टीम आज दूसरी बार जमशेदपुर पहुंची। टीम ने शहर के बड़े होटलों, मॉलों और भवनों के नीचे पार्किंग स्थल का जायजा लिया। टीम के साथ अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम के सदस्य वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि बड़े होटलों, मॉलों और भवनों के बाहर वाहन खड़ा कर सड़कों को अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है। देवघर में कुख्यात आशीष मिश्रा गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार और गोली के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी की उम्र करीब 19 वर्ष है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया, इन सभी की मंशा लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने का था। पाकुड़ जिले के महेशपुर अंचल अधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। छापेमारी अभियान चलाकर अंचल अधिकारी ने पत्थर से लदे 11 वाहनों को ओवरलोडिंग के आरोप में जब्त कर लिया है। छापेमारी महेशपुर अंचल के देवपुर एवं जियापानी में की गई। जब्त पत्थर से लदे वाहनों को महेशपुर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। आद्रा मंडल में रेलवे निर्माण कार्य के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 8, 10 और 12 अप्रैल को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटशिला मुरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गोंडा बिहार मुरी होकर चलेगी। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि मौसम में बदलाव का मुख्य कारण राज्य में बंगाल की खाड़ी से होकर आ रही दक्षिण पूर्व की हवा है। विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ ही अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पर्थ में खेले गए दूसरे मैच में भारत 4-2 से पराजित हो गया। भारत के लिए जुगराज सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किए। इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 गोल दागे गए। पहले मैच में भी कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला बुधवार को पर्थ में ही होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल सहित कई रणनीतियों पर कर रहा है कार्य। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को किया संबोधित। सेना के तीनों अंगों का एक दिन का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में। राज्य के कई हिस्सों में आज हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी बारिश के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए हॉकी मैच श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत 2 गोल से पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।